मकर संक्रांति का दिन केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और अपनी दिशा बदलते हैं। इस दिन से देवताओं का दिन शुरू होता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। वीडियो में बताया गया है कि हमारे जीवन में आने वाली धनहानि, कलेश और व्यापार में रुकावटों का कारण नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जिन्हें संक्रांति के दिन किए गए उपायों से दूर किया जा सकता है। शास्त्रों में तिल का संबंध पितृ देवताओं, माता लक्ष्मी और शनि देव से बताया गया है। तिल में गरीबी को सोखने और समृद्धि को बढ़ाने की अद्भुत शक्ति होती है। जब तिल को गुड़ के साथ मिलाकर अग्नि पर पकाया जाता है तो इसमें धरती तिल, मधुरता गुड़ और परिवर्तन अग्नि के तीनों तत्व समाहित हो जाते हैं। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आपके द्वारा बताए गए उपाय को और अधिक विस्तार देते हुए यहाँ 20 और नई और महत्वपूर्ण उपाय जोड़ी गई हैं जो इस विधि को पूर्ण बनाती हैं। मकर संक्रांति तिल के लड्डू का महा उपाय संपूर्ण विधि। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर तिल और गुड़ का दान और सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इसे दरिद्रता दूर करने और भाग्य जगाने वाला माना गया है। यदि आप आर्थिक स्थिति सुधारने और समृद्धि लाने के लिए तिल के लड्डू का विशेष उपाय करना चाहते हैं तो यहाँ प्रभावी विधि दी गई है। उपाय की सामग्री: घर के बने तिल और गुड़ के लड्डू कम से कम 14 की संख्या में, 1 तांबे का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का, थोड़ा सा काला तिल। विधि: संक्रांति के दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र पहने। एक थाली में 14 तिल के लड्डू रखें। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और तिल मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब उन 14 लड्डुओं को अपने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना, गरीबी दूर करने और सुख शांति की कहें। इन लड्डुओं में से कुछ लड्डू किसी जरूरतमंद, ब्राह्मण या सफाई कर्मचारी को दान करें। मान्यता है कि संक्रांति पर गुप्त दान या निस्वार्थ भाव से किया गया दान 7 जन्मों के पापों का नाश करता है। 3. मुख्य दरिद्रता नाशक टोटका: संक्रांति की शाम को एक तिल का लड्डू लें, उसमें 1 सिक्का छिपा दें और उसे किसी मंदिर के बाहर बैठे गरीब व्यक्ति को चुपचाप दे दें। पीछे मुड़कर न देखें। यह बाधा मुक्ति के लिए बहुत कारगर माना जाता है। 20 नई और महत्वपूर्ण बातें। उपाय: 1. दान के लिए बनाए गए लड्डुओं में काले तिल का प्रयोग विशेष रूप से करें, क्योंकि काला तिल शनि दोष को समाप्त करता है। 2. लड्डू बनाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से भोजन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. दान की थाली में लड्डुओं के साथ थोड़ा सा कच्चा कोयला रखने से नजर दोष और नकारात्मकता दूर होती है। 4. 14 की संख्या भगवान सूर्य की 14 कलाओं और उत्तरायण की शुभता का प्रतीक मानी जाती है। 5. यदि संभव हो तो इन लड्डुओं को गाय के शुद्ध घी में ही तैयार करें, ताकि लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो। 6. लड्डू दान करने से पहले उन पर गंगाजल छिड़कना उन्हें देव प्रसाद के समान शुद्ध बना देता है। 7. दान करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें, इससे पुण्य फल दोगुना मिलता है। 8. अपनी सामर्थ्य अनुसार लड्डू के साथ उन्नी वस्त्र या कंबल का दान भी करें, जो राहु केतु के कुप्रभाव को कम करता है। 9. संक्रांति के दिन घर की चौखट पर तिल के तेल का दीपक जलाने से घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। 10. पहले लड्डू का भोग अपने कुल देवता या इष्ट देव को लगाएं और उनसे क्षमा याचना करें। 11. यदि परिवार में क्लेश रहता हो तो तिल गुड़ के साथ शक्कर के खिलौने भी दान में शामिल करें। 12. पितरों की शांति के लिए काले तिल के लड्डू दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित करना फलदायी होता है। 13. दान देने के बाद मन में ये भाव रखें कि ये सब ईश्वर का है और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। 14. संक्रांति की दोपहर में खिचड़ी का भोग लगाकर तिल के लड्डू बांटना अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। 15. लड्डुओं को पीले या लाल रंग के साफ कपड़े में रखकर दान करना बृहस्पति और मंगल को मजबूत करता है। 16. ध्यान रहे कि दान की सामग्री को कभी भी अहंकार के साथ या किसी का अपमान करके न दें। 17. बच्चों को तिल के लड्डू बांटने से घर की वंश वृद्धि होती है और संतान सुख प्राप्त होता है। 18. शाम के समय पवित्र नदी के किनारे या पीपल के वृक्ष के नीचे एक लड्डू रखने से पुराने कर्ज से मुक्ति मिलती है। 19. इस दिन मौन रहकर दान करने का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान माना गया है। 20. अंत में भगवान विष्णु का ध्यान कर समस्त बाधाओं के अंत की प्रार्थना करें। ध्यान रखने योग्य बातें। उत्तरार्ध दान: दान हमेशा सूर्य के उत्तरायण होने के बाद दोपहर के समय करना अधिक फलदायी होता है। स्वयं सेवन: दान करने के बाद ही परिवार के साथ तिल गुड़ का प्रसाद ग्रहण करें, इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। और गुड़ की मिठास आपके जीवन से कड़वाहट और कंगाली को दूर करे। शुभ मकर संक्रांति।